हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आपने भी मंगलवार अच्छे से मनाए होंगे। जैसे जेठ माह में चल रहे हैं मंगलवार। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा उपाय लेकर आई हूँ। ये ऐसा उपाय है जो आप इसमें आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना, ना कोई पूजा पाठ है ना कुछ है। बस आपको हनुमान जी से ये बातें बोलनी है और आप खुद देखेंगे आपके जीवन में धीरे 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 चेंज आना शुरू हो गया है। एक बहुतों ने किया है, हमने खुद भी देखा है आजमा कर। अगर आपकी कोई मनोकामना है या कोई परेशानी है जीवन में, क्योंकि आज ऐसा समय चल रहा है कोई परेशानी है और ज़्यादातर मेंटली ज़्यादा परेशान है, क्योंकि इतने हम अकेले हो चुके हैं अपने जीवन में, ज़रा सा भी स्ट्रेस हम नहीं झेल पाते। तो आपको ये हनुमान जी का जो उपाय मैं बता रही हूँ, उनसे जो प्रार्थना है ये आपको ज़रूर करनी चाहिए। या आप किसी अगर किसी मंदिर बड़े धाम जा रहे हैं वहाँ पर भी कर सकते हैं, और नहीं तो आप डेली अपने घर पे तो आपको ये करना ही है। जैसे आप सुबह जल्दी उठते हैं, बाय चांस अगर आप सुबह जल्दी नहीं भी उठते हैं तो कोई बात नहीं है, धीरे धीरे अपने आप जीवन में चेंज आ जाएगा। लेकिन आपको ये लाइनें हनुमान जी को प्रतिदिन बोलनी है। सुबह जब आप उठें, बगैर किसी और से बोले हुए, बगैर कोई काम और किए हुए, सबसे पहले आपको उठते ही ये लाइन बोलनी है। क्या बोलना है वो मैं आपको बता रही हूँ। जैसे आप सुबह उठेंगे तो आपको जय श्री राम बोलने के बाद आपको बोलना है कि हे राम भक्त हनुमान जी, हे बालाजी महाराज, हे कलयुग के राजा, हे अंजलि पुत्र, आपकी जय हो, हमारी अर्जी सुनो, हम पर भी अपनी कृपा करो। ये बोलना है। उसके बाद बोलना है, जिस प्रकार आपने राम जी की मदद के लिए उनके पास अपनी सेना भेजी थी, उसी तरह आप हमारे पास भी अपनी सेना भेज दो, हमारी भी मदद करो। हे सन्यासी महाराज, हमारे परिवार की हंसी मत उड़वाओ, हमारे सारे काम सफल करो हनुमान जी। और अंत में अपनी सारी समस्या हनुमान जी के समक्ष रखना। आखिर में जय श्री राम, जय बालाजी महाराज, दया कीजिए दया कीजिए दया कीजिए, 3 बार ये शब्द बोलने हैं आपको। और उसके बाद अपने जो आप डेली वर्क करते हैं उसमें लग जाओ। ये आपको प्रतिदिन बोलना है। जैसे मैंने अभी बोला है, आप इसे लिख के रख ले, क्योंकि इतनी बड़ी लाइन है, 1-2 दिन बाद आपको रट भी लोगे। आप रट भी लोगे इन्हें। और दूसरी बात यह है कि अन्न का दान सबसे बड़ा दान है। अगर आपने बहुत सारे अनुष्ठान भी किए हैं, लेकिन आप कुछ दिन मेरे कहने से अन्न का दान करके देखिए, या तो किसी ऐसे परिवार को दीजिए जो परेशान है, जिसे अन्न की ज़रूरत है, या फिर आपके आसपास कोई गाय है, रोटी तो कोई खाती नहीं, जैसे कच्चा आटा बनाते हैं हम लोई वगैरह, वो खिलाइए। और अगर घर में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है तो उसमें थोड़ा सा गुड़ रख के अंदर वो खिलाइए। ये छोटे छोटे उपाय करके आप खुद देखेंगे आपके जीवन में बहुत चेंज आएगा। जो भी परेशानी है बालाजी महाराज के समक्ष रखिए, क्योंकि कलयुग के देवता यही है, ये सबसे पहले हमारी सुनेंगे। और अगर आप किसी परेशानी में हैं, बालाजी महाराज आपको वहाँ से ज़रूर निकालेंगे। तो बस ये एक छोटा सा उपाय था। इतने दिन से मैं आपको जो बताना चाह रही थी, अगले मंगलवार को भी आप ये कर सकते हैं, नहीं तो डेली तो आपको करना ही है। जिस भी मंदिर में जाए आप, उसमें भी आपको यही बोलना है। और आप खुद देखेंगे दिन ब दिन आपके जीवन में चेंज आता रहेगा। और दूसरी बात यह है कि निर्जला एकादशी भी, उस दिन आप पानी की सहायता करें किसी को। अगर किसी को पानी की ज़रूरत है उन्हें पानी पिलाए, क्योंकि अगर हम जैसे बड़े स्तर पर करते हैं तो कुछ ये भी कहते हैं कि हम भाई अपने स्वार्थ के हिसाब से उनका पुण्य लेते हैं। तो वो ना करके जिसे ज़रूरत है उसे पानी ज़रूर पिलाए। ये छोटी छोटी सेवा। अब जैसे सामान शुरू हो जाएगा तो पेड़ पौधे, जहाँ पर कहीं पेड़ पौधा ना हो वहाँ पर ज़रूर लगाए। कहते हैं कि जो पेड़ का रोपण करता है उसके घर में पुत्र उत्पन्न होते हैं। जैसे किसी के आज के समय में भाई लड़के नहीं हो रहे हैं, तो आप ये भी उपाय करके देखिए, आपको हर समस्या का समाधान मिलेगा। और बने रहिए मेरे चैनल पर। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय श्री राम, जय महाराज जी।